हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। इससे पहले आपने प्रश्नावली 1.1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके ज़रूर देखें। तो आज हम प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 1 में 3 कथन दिया है और हमें पता करना है कि हमारा कौन सत्य है या असत्य है, साथ ही हमें उसका कारण भी बताना होगा। तो पहला कथन है दोस्तों कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो दोस्तों, वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या होता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहेंगे। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक संख्या में हमारा अपरिमेय संख्या भी आता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य। तो हम लिख लेते हैं उत्तर में, यहाँ हमारा ये जो कथन है दोस्तों क्या है? सत्य है। क्यों है? क्योंकि कारण लिख लेते हैं हम, वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती है। इसीलिए ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक है, तो ये हो गया पहला कथन। अब देखिए दूसरा कथन। तो दूसरा कथन है दोस्तों, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों, संख्या रेखा पर हमारा संख्या कैसे लिखा रहता है? इस प्रकार लिखा रहता है 0, 1, 2, 3 इत्यादि। फिर इस साइड भी लिखा रहता है बाई साइड में -1, -2, -3। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों हमें क्या बोला है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। यानी ये जो सभी बिंदु है ये हमारा √m के रूप में होता है, जहाँ m जो है वो हमारा प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों, हमारा जो प्राकृतिक संख्या होता है वो क्या होता है कि 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है। तो ये जो हमारा बाएं साइड में 0, -1, -2, -3 है, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है, हमारा प्राकृतिक संख्या 1, 2 और 3 है। तो दोस्तों, ये कथन हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम उत्तर में, इसका जो कथन होगा वो असत्य होगा। क्यों हो गया? तो कारण लिख लेते हैं, क्योंकि 0, -1, -2 इत्यादि किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। है।
माइनस वाली संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसीलिए ये हमारा कथन असत्य हो गया। अब देखिए दोस्तों तीसरा कथन, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। कथन नंबर 1 में दोस्तों क्या था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये कथन जो है वो हमारा सत्य है। लेकिन कथन 3 में क्या बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो यहाँ हमें वास्तविक संख्या और अपरिमेय संख्या दिया है। तो दोस्तों वास्तविक संख्या में क्या होता है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या का समूह होता है, तो यहाँ केवल हमारा एक अपरिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या नहीं होगा, इसीलिए ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं इसके उत्तर में, ये जो कथन है दोस्तों ये क्या है, हमारा असत्य है। क्योंकि कारण लिख लेते हैं क्यों असत्य हुआ, वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों होती है। केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो इस प्रकार हम इस 3 कथन को हल करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों देखिए इसका हल, यहाँ क्या बोला है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो हम इसके हल में दोस्तों लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं, तो हम यहाँ उदाहरण लेंगे। तो लिख लेते हैं हम यहाँ, हम धनात्मक पूर्णांक एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8 और 9 का उदाहरण
लेते हैं। तो ये सभी संख्या हमारा धनात्मक पूर्णांक है। तो अब हम इन सभी संख्या का वर्गमूल करेंगे और देखेंगे कि परिमेय होता है या अपरिमेय। तो सबसे पहले हम 1 का वर्गमूल करेंगे। तो वर्गमूल लगा लेते हैं। तो दोस्तों 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। तो 1 दोस्तों हमारा क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 1 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा दोस्तों हो गया परिमेय संख्या। हम यहाँ लिख लेते हैं परिमेय। अब हम 2 का वर्गमूल करेंगे। तो 2 का वर्गमूल दोस्तों क्या होता है? √2 ही होता है, क्योंकि 2 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। तो दोस्तों जिस संख्या का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकले तो वो क्या हो जाएगा? हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अपरिमेय। इसी प्रकार अब 3 का वर्गमूल करेंगे। तो 3 का वर्गमूल दोस्तों क्या होगा? √3 ही होगा। इसका भी वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो ये भी हमारा अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार 4 का वर्गमूल करेंगे। तो 4 का वर्गमूल दोस्तों पूर्ण रूप से निकल जाएगा। 4 का वर्गमूल होता है 2। तो 2 दोस्तों हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब हम 5 का वर्गमूल करेंगे। तो 5 का भी वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, यानी √5 ही होगा। तो √5 दोस्तों हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। अब हम 6 का वर्गमूल करेंगे। तो 6 का वर्गमूल दोस्तों पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, यानी √6 ही होगा। तो ये भी हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है। इसी प्रकार 7 का भी वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा? √7 ही होगा। तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब 8 का वर्गमूल करेंगे तो इसका भी दोस्तों क्या होगा? √8 ही होगा। पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वर्गमूल, तो ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार अब √9 का वर्गमूल करेंगे। तो 9 का वर्गमूल दोस्तों पूर्ण रूप से निकल जाएगा। 9 का वर्गमूल दोस्तों क्या होता है? 3। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, हमने धनात्मक पूर्णांक 1 से लेकर 9 तक लिया है। फिर हमने उसका वर्गमूल किया तो हमें यहाँ देखिए 1, 2, 3 परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। और यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो हमने यहाँ हल में क्या लिखा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमारा यहाँ परिमेय संख्या भी आता है, इसीलिए हम इसे यहाँ लिख लेते हैं। इसीलिए उदाहरण में हम देखते हैं कि 1, 4 और 9 का वर्गमूल क्रमशः 1, 2 और 3 है, जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।